आचार्य देव सीसी दादा के चरण में मेरा प्रणाम। उपस्थित सारे गुरु भाई ऋतिकगण के मेरा जय गुरु और जथानंद स्थान में प्रणाम। देखिए काल जिस तरह से हम लोगों का बात हो रहा था उस बात को कंटिन्यू करते हुए मैं ये बोलूंगा कि जो बात हम लोगों का था कि सत्संग इज ए मैन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या सत्संग छोड़ के और कोई मैन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? क्वेश्चन पहला आता है। और सत्संग ही क्यों? तो इस जगह पे मैंने कल 4 पॉइंट दिया था कि दीक्षा, विवाह, शिक्षा, चरित्र और लास्ट में मैंने बोला था आचार जैसा। उसमें से दीक्षा के बारे में कल क्लियर किया था। आज मैं बता रहा हूँ चरित्र। चरित्र कैसे होता है? यहाँ पे बात आती है चिंतन से। ये चिंतन इज रिलेटेड टू चरित्र। कैसे? हम जब भी कोई बात सोचते हैं वो मन से, जब कुछ सोचते हैं मन से सोचते हैं, वो शब्द में परिवर्तन होता है। जब वो शब्द में परिवर्तन होता है तब उसका हम उसी हिसाब से कर्म करते हैं। जब हम उस हिसाब से कर्म करते हैं तो वो बन जाता है हमारा अभ्यास, और जो अभ्यास हो जाता है वो धीरे धीरे हम लोगों का चरित्र हो जाता है। तो पॉइंट कहाँ आई कि हम लोग जो सोचते हैं उसी हिसाब से हम शब्द निकलते हैं। शब्द कर्म में, कर्म किस में जाता है? चरित्र में, और चरित्र फिर अभ्यास, अभ्यास फिर चरित्र में परिवर्तन होता है। नाउ मेरा आवाज आ रहा है ना? हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? अच्छा, आप क्या हुआ? तो ये दिस इज कल्चर। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना? मन जो है, मन को इस स्थान पे रखना पड़ेगा कि हमारा चरित्र जब मन के ऊपर डिपेंड करता है तो मन को रखना पड़ेगा स्थिर, मन को रखना पड़ेगा एकांत, और मन को रखना पड़ेगा उच्चमुखी। ये उच्चमुखी मन को रखने के लिए हमें उनका दीक्षा लेना पड़ेगा, तब जाके बैलेंस्ड लाइफ होगा, तब जाके सत्संग क्यों? ये सवाल जब आप लोगों के हर एक के मन में आएगा कि सत्संग क्यों, और भी तो बहुत जगह है, बहुत बाबा है, बहुत साधु है, बहुत वो है, बट एवरीबॉडी इज देयर। हमें कौन चाहिए? हमें चाहिए फुलफिलर ऑफ द बेस्ट। फुलफिलर ऑफ द बेस्ट चाहने के लिए हमें दीक्षा के बाद चरित्र। अब आता हूं शिक्षा। शिक्षा के लिए ठाकुर जी जब इस मामले में एक बार वो हो रहा था आपका सत्संग, मतलब एक ठाकुर जी का टाइम वो हो रहा था, उस टाइम ठाकुर जी ने एक बहुत छोटा सा वाणी दिया था, पठन पाठन लेखा 3 मिलिए शेखा। पठन पाठन और लेखा 3 मिलिए शेखा। और ठाकुर किंतु पुथिगत विद्या, मतलब जो पढ़े लिख के उनके ऊपर कम वो बोला है, माना नहीं किया, बट मॉरल साइंस तैयार होना है, एक आदमी को तैयार होना है। कैसे ना? একদম ছোটবেলা থেকে ঠাকুর বলে দিলেন আদো কথার সময় হতে কোড়ে কোড়িয়ে যা শেখাবি সেইটি ছেলের হবে মোক্ষম হিসেবে চল নয় প্রস্তাবি। এটা হচ্ছে ছোটবেলা থেকে বলে দিলেন। তারপরে কি বললেন? তারপরেই বললেন झोंक ना बुझे शिक्षा दिले पदे पदे कुपन। अब देखिए बच्चे का झोंक किधर, जबरदस्ती उसको ये करवा देना, जबरदस्ती वो करवा देना, नो। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जब पढ़ाई लिखाई होना चाहिए ना तो उसके साथ लव और रेस्पेक्ट होना चाहिए। ये लव और रेस्पेक्ट नहीं होगा तो पढ़ाई लिखाई उस तरह से नहीं होगा। इंस्टिंक्ट और टेम्परामेंट तैयारी होगा लव और रेस्पेक्ट के अंदर से। और ये लव और रेस्पेक्ट कैसे होना चाहिए ना? शिक्षक को गुरु के प्रति होना चाहिए और छात्र को शिक्षक के प्रति होना चाहिए, तब जाके वो लव और रेस्पेक्ट आएगा। आज के दिन में सोचिए, मैं अपने जमाने में कहता हूँ, अगर किसी मास्टर जी ने एक थप्पड़ भी लगा दिया तो घर आके बोलने से डरते थे, क्योंकि जो हमारा घर का, जो हमारे स्कूल का शिक्षक थे, हम उन्हीं को मानते थे माता पिता के। तो ये आपका आया झोंक, ये झोंक बुझे शिक्षा दिले तबे ওটা, কারণ ঠাকুর কি বলছেন, ডিগ্রি इज नॉट द मेजर ऑफ लर्निंग। कितना बड़ा बड़ा डिग्री मिल जाएगा। बहुत लोग आए थे ठाकुर जी के पास, बोला कि ठाकुर जी आप ऐसा आशीर्वाद कीजिए मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए। डॉक्टर बना, अगला 20 साल बाद वो ठाकुर जी के पीछे आए और आके कहते हैं ठाकुर जी वो तो डॉक्टर बन गया लेकिन मेरे को देखता नहीं। तो ठाकुर जी कहते हैं
तूने तो चाहा था कि तेरा बेटा एक शिक्षित बने। तूने तो कभी ये नहीं मांगा था कि मेरा लड़का एक इंसान बने। ये इंसान बनना और आदमी बनना, दैट इज हियर सत्संग इज रिक्वायर्ड। एंड व्हिच सत्संग, अब सत्संग में आता है व्हिच सत्संग, तो फुलफिलर ऑफ द बेस्ट, उनके पास आना पड़ेगा। हु इज द फुलफिलर ऑफ बेस्ट? उनका दीक्षा जब तक नहीं लेंगे। आप लोग प्लेन में जाते हैं प्लेन में चढ़ते हैं, कभी जाके पायलट को पूछा कितने साल गाड़ी चलाया, कितने चार अपने प्लेन चलाए? या ट्रेन में जाता है, पहले ट्रेन वालों को पूछते हैं कितने दिन से ट्रेन चला रहे हो भाई? 100% बिलीव करके चढ़ते हैं ना प्लेन में या ट्रेन में, उतर जाते हैं। तो वो विश्वास, उस विश्वास से हमें क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और इस सैक्रिफाइस के टाइम क्या बोल रहा है विवेकानंद कि सरेंडर गॉड with least hesitation, with the least hesitation, with the least shadow and least hesitation। वो जब तक नहीं होगा तब तक क्या नहीं होगा? हम उनके पास 100% सरेंडर नहीं कर पाएंगे। जब तक ये 100% सरेंडर नहीं होगा तब तक क्या नहीं होगा? तब तक हम वो शिक्षित नहीं बन पाएंगे। नहीं तो 50 सत्संग पढ़ा हुआ है, 50 भगवान पढ़ा है, 50 गुरु पढ़ा है, 50 सब कुछ पढ़ा है, अनटिल एंड अनलेस फुलफिलर ऑफ द बेस्ट। उसके लिए वो क्या कहते हैं? बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, शर्मां शरणं गच्छामि। और क्या बोल रहे? और बोल रहे सर्व धर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं तं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। और क्या बोल रहे? I am the way, I am the truth, I am the light, none can come to Father but through me। मुझे ये समझ में आता है, ये डिफरेंस करके हमें चलना पड़ेगा। जहां जाके हम सक्सेस अगर करना है, सक्सेस तो विथ लीस्ट शैडो एंड हेजिटेशन उस परम पिता के प्रति हमें 100% सरेंडर करने से तब वो सत्संग होगा। और तब सत्संग इज ए मैन मेकिंग कार्यक्रम होगा। तब मैं ये उनका ये बात बोल के खत्म करूंगा कि व्हेन मनी लॉस नथिंग लॉस्ट, व्हेन हेल्थ लॉस्ट समथिंग लॉस्ट, व्हेन कैरेक्टर लॉस्ट एवरीथिंग लॉस्ट। तो टू बिल्ड योर कैरेक्टर, टू बिल्ड योर, एक आदमी बनने के लिए काम सत्संग, ज्वाइन देयर, सोचिए उनका आइडियोलॉजी को, पढ़िए, धरो, बनो, आओ और पाओ। जय गुरु।